Welcome back. Assalamu alaikum. I am here Farhina Mohammed from High School Mandigam and Social Science teacher for 9th class. Let me first of all recapitulate the previous topics that we have studied. Till now we studied brief introduction about Nazism and Adolf Hitler, birth of Weimar Republic, peace treaty at Versailles. ये सब हमने पढ़ा। हमने देखा कि नाजिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, मोनार्की कैसे अबॉलिश हो गई, कैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में डिफीट हो गई जर्मनी की, और उसके बाद मोनार्की कैसे अबॉलिश हो गई और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश हो गई जर्मनी में, जिसको वाइमर रिपब्लिक भी बोलते थे। हमने ये भी देखा कि जर्मनी में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, अपना एक पार्लियामेंट था जिसका नाम था रेजिस्टैग। इसके बाद हमने देखा कि लोग वाइमर रिपब्लिक से कैसे नाराज़ हो गए, वो जर्मनी की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए वाइमर रिपब्लिक को ही रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स क्या है। वॉर को ख़त्म करने के लिए यह एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन हमने ये भी देखा कि इस ट्रीटी की जो कंडीशंस थी वो बहुत हार्श थी, ह्यूमिलेटिंग थी। आपने देखा कि ट्रीटी में क्या कंडीशंस थी। ट्रीटी की कंडीशंस बहुत हार्श थी, जिसकी वजह से जर्मनी की पोजीशन जो है बहुत ख़राब हो गई। जर्मनी को पे करना पड़ा 6 बिलियन पाउंड एज वॉर कंपनसेशन। इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी रिड्यूस की गई। प्यारे बच्चों, अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई जर्मनी में। The terms of the treaty at Versailles finally led to economic crisis in Germany. जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस बैडली हिट हो गई, क्योंकि जर्मनी को जो कंपनसेशन पे करना था वो गोल्ड के फॉर्म में था, सोने के फॉर्म में था, जिसकी वजह से गोल्ड की स्कैरसिटी हो गई। जर्मनी में गोल्ड डिप्लीट हो गया, कम हो गया। जर्मनी में गोल्ड करेंसी कम हो गई। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे कंपनसेशन टुवर्ड्स फ्रांस। जर्मनी ने इनकार किया फ्रांस को कंपनसेशन देने से। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड एज वॉर कंपनसेशन देना पड़ता था एलाइड पावर्स को, जैसे कि एलाइड पावर्स कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क। इनको देना था 6 बिलियन पाउंड्स एज वॉर कंपनसेशन। और जब गोल्ड करेंसी वहाँ ख़त्म हो गई, डिप्लीट हो गई, स्कैरसिटी हो गई गोल्ड की, गोल्ड करेंसी कम हो गई, तो जर्मनी अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस जर्मनी ने क्या किया? इसने कंपनसेशन देने से इनकार किया। तो इसके बदले में फ्रांस ने क्या किया? प्यारे बच्चों, अब देखो फ्रांस ने क्या किया, कौन सा बदला ले लिया जर्मनी से। फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट क्या किया? फ्रांस ने बदला लेने के लिए रूर एक जगह है RHUR, फ्रांस में एक जगह का नाम है जो आपको मैप पे भी दिखाया जाएगा, को ऑक्यूपाई किया, कब्जा जमाया। रूर एक जगह है जर्मनी में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था जर्मनी में। जर्मन का हार्ट रूर इंडस्ट्रियल एरिया फ्रांस ने अपने कब्जे में किया, जो कि जर्मन का टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया था, क्योंकि जर्मनी ने इसको कंपनसेशन देना बंद किया था। ये रूर, ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत रिच था, इसमें कोल डिपॉजिट्स थे, और ये कोल डिपॉजिट्स जर्मनी की आखिरी उम्मीद थी। जो जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में,
उससे ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए ये कोल डिपॉजिट्स जो वहाँ र्योर में थे, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, ये जर्मन की आखिरी उम्मीद थी। जर्मन दे ऑल वर लॉस्ट, ये सब कुछ खो गया जर्मन से। अब उनके पास कुछ नहीं था। इसके नतीजे में क्या हुआ? दैट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अप टू 40%। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जो वहाँ पे प्राइसेस थी चीज़ों की, वो इंक्रीज हो गई, कीमत बढ़ गई चीज़ों की। जब इंडस्ट्रीज ही नहीं थी जर्मनी में, तो लोगों के पास जॉब भी नहीं था। पीपल लॉस्ट देयर जॉब एंड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रिजॉर्टेड टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। क्राइम बढ़ गया, कंट्री में क्योस बढ़ गया, कन्फ्यूजन बढ़ गया। जर्मनी में अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन वर्कर्स जो थे वो बेकार, जॉबलेस हो गए, वर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट टाइम इन जर्मनी। वहाँ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, सोशल इंस्टेबिलिटी भी थी, अब इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे, ये हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। वाइमर रिपब्लिक की वजह से जो पीस ट्रीटी हो गई थी साइन, उसकी वजह से बाद में जो उसमें कंडीशंस थी कि वॉर कंपनसेशन देना है 6 बिलियन पाउंड्स और डिमिलिटराइजेशन, और उनकी टेरिटरीज छीन ली गई, तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई कंट्री में। अब क्या हो गया? अब इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ गई, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं रहे। इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल इस पर कब्जा जमाया फ्रांस ने, अलाइड पावर्स ने। दिस ऑल लेड टू राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। इसी चीज़ ने हिटलर को मशहूर कर दिया। इसने पहले अपलिफ्टमेंट के लिए, हिटलर ने अपलिफ्टमेंट के लिए सोचा कि यूथ को कैसे मैं मोटिवेट करूं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। विल कैच यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।